अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज से हम नाइन्थ क्लास बायोलॉजी के अंदर जो है वो एक नया चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम है हमारे पास सोल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और ये चैप्टर नंबर 2 है। तो आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है जी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मेथड। कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत आज 3-4 क्वेश्चंस को आज हम जस्ट पढ़ेंगे। तो ये हमारा इस चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक है जी हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो क्या होती है या बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक है जी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मेथड। के बायोलॉजिकल मेथड जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे, उसका नाम है जी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिकल मीन होता है ज़िंदगी, जिंदा चीज़ों के बारे में। प्रॉब्लम आपको पता है मसले मसाइल को कहते हैं हम, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम जो कि ज़िंदा चीज़ों के साथ रिलेट करती है, ज़िंदा चीज़ों के मतलब है, कोई भी मसले मसाइल, वो सारे के सारे जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर आते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन होता है, ये एक सवाल होता है, किन के मतलब होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मतलब होता है। डैट इज़ ईदर आस्क्ड बाय समवन, जो कि कोई भी इंसान जो है वो पूछ सकता है। एंड कम इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ, और बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद ब खुद भी आ सकता है। बायोलॉजिस्ट वो होता है जो बायोलॉजी को पढ़ रहा है, ठीक है। मतलब साइंटिस्ट, जो वो वाले साइंसदान जो कि बायोलॉजी को पढ़ते हैं वो बायोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो कि ज़िंदा चीज़ों के मतलब होगा, वो कोई इंसान भी बायोलॉजिस्ट से पूछ सकता है, साइंटिस्ट से पूछ सकता है, या साइंटिस्ट के जहन में खुद ब खुद भी आ सकता है, ठीक है। कि इंसान जो है वो अपने जो है वो खाना कहाँ से हासिल करते हैं, वो किन किन चीज़ों को खाते हैं, किन को नहीं खाते हैं, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। या इंसानों को जो है मलेरिया कैसे हो जाता है, उनको जो है वो किन इंसानों को मलेरिया नहीं होगा, किन को हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सारा कुछ जो है ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में आता है। सिंपल अगर आपने इसको अंडरस्टैंड करना हो तो आप ये कह सकते हैं कोई भी ऐसा प्रॉब्लम, कोई भी ऐसा जो है वो मसला मसाइल जो कि लिविंग थिंग्स के साथ रिलेट कर रहा है, वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंडर आता है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोलॉजिकल मेथड। के बायोलॉजिकल मेथड जो है वो क्या होता है। एनी ऑर्गेनाइज इन सिस्टमेटिक मेथड विच इज़ यूज टू रिसॉल्व अ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड और साइंटिफिक मेथड। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को, जो कि ज़िंदा चीज़ों के मतलब प्रॉब्लम मसले मसाइल होते हैं, उनको हल करने के लिए एक ऑर्गेनाइज, एक सिस्टमेटिक, पूरा एक जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है हमारे पास मेथड है, एक तरीकाकार है, ठीक है। उसको हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए। तो उस मेथड का नाम क्या होता है, बायोलॉजिकल मेथड होता है। सिंपल आप कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जिंदा चीज़ों के मतलब एक प्रॉब्लम है, और उसको सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं जी, उसका नाम क्या होता है, बायोलॉजिकल मेथड होता है। कि इंसानों को मलेरिया हो रहा है, अब हमने इंसानों को मलेरिया से कैसे बचाना है, ये हमारे पास, हम ये मसला जो है कैसे हल करेंगे, उसको जो मेथड हल करने के लिए हम यूज़ करेंगे, उसका नाम क्या होगा, बायोलॉजिकल मेथड होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास रोल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। के बायोलॉजिकल मेथड का जो है वो क्या रोल होता है, मतलब क्या इसने जो है वो रोल किरदार अदा किया बायोलॉजी के अंदर। रोल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड की अगर हम बात कर लें, बायोलॉजिकल मेथड हैज़ प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन साइंटिफिक रिसर्च फॉर आलमोस्ट 500 ईयर। मतलब 500 साल से जो है ये बायोलॉजिकल मेथड जो है वो साइंटिफिक रिसर्च, साइंस के अंदर अपना जो है वो इम्पोर्टेंट, एक अहम किरदार जो है वो अदा कर रहा है। तो आपने एएमसी को याद रखना है कि बायोलॉजिकल मेथड साइंस के अंदर कब से यूज़ हो रहा है, 500 साल से जो है वो यूज़ हो रहा है, 500 ईयर से। द बायोलॉजिकल मेथड हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द एडवांसमेंट इन मेडिसन। बायोलॉजिकल मेथड से हमने इस तरीकाकार को इस्तेमाल करते हुए नई नई मेडिसिन जो है वो ईजाद कर ली है, ठीक है। इकोलॉजी, अपने माहौल को जो है वो अच्छा बना लिया। इकोलॉजी होता है माहौल और ज़िंदा चीज़ों के मबैन ताल्लुक, ठीक है। एंड टेक्नोलॉजी, और बहुत सी हमने टेक्नोलॉजी को भी जो है वो अपना अच्छा कर लिया। जैसे बायोटेक्नोलॉजी, हमने बैक्टीरिया से इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मेथड के ही जो है वो की वजह से, इसकी मदद से ही हमने मेडिसिन, नई नई मेडिसिन, अपने माहौल को अच्छा बना लिया है, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी है उसको जो है वो अच्छा कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है जी बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इंश्योर द क्वालिटी ऑफ डेटा फॉर पब्लिक यूज़, ठीक है। और इससे जो है वो जितने भी इंसान हैं, ठीक है, उनको मदद मिलती है कि उन्हें जो है वो डाटा, उनको मालूमात जो है वो सही मिले।
मतलब किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी जानदारों के जो मतलब जो प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके मतलब जो सही इन्फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिलेगी, वो बायोलॉजिकल मेथड हमें देगा। ठीक है, हम बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करते हुए उस प्रॉब्लम के मतलब जितना भी डाटा होगा उसको इकट्ठा करेंगे और पब्लिक को जो है वो क्या कर देंगे, शो कर देंगे, उनको जो है वो दे देंगे। तो ये क्वालिटी अच्छा डाटा जो है परफॉर्म करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है जी एक, मैन हैज़ बीन अ बायोलॉजिस्ट, मैन हैज़ बीन अ बायोलॉजिस्ट सिंस लॉन्ग। वो कहते हैं कि इंसान जब से पैदा हुआ है ये एक बायोलॉजिस्ट है। हर इंसान दुनिया के अंदर जो है वो बायोलॉजिस्ट कहलाता है। ऐसा क्यों है? ठीक है, मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट। वो कहते हैं कि इंसान जो है हमेशा से एक बायोलॉजिस्ट रहा है। अब बायोलॉजिस्ट कौन होता है? जो कि बायोलॉजी को पढ़ता है, जिंदा चीज़ों को पढ़ता है, जिंदा चीज़ों के मतलब जो है प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है। ठीक है, अपने माहौल के साथ जो है वो रहन सहन का तरीका बेहतर करता है कि अपने माहौल में कैसे एडजस्ट हो सकता है, वो सारे के सारा बायोलॉजिस्ट होता है। तो इसमें एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाया जाएगा, ही हैड टू बी अ बायोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू लीव। ठीक है, वो कहते हैं कि हर इंसान जो है एक बायोलॉजिस्ट है रहने के लिए। ठीक है, वो अपने आप को दुनिया के अंदर रखने के लिए मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना करता है, फिर उसका हल निकालता है। ठीक है, इस वजह से उसे बायोलॉजिस्ट का नाम दिया जाता है। अर्ली इन द हिस्ट्री कहता है कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें, जब ये तारीख, ये दुनिया जब स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त ही वाज अ हंटर ऑफ एनिमल्स। तो उस वक्त जो इंसान था वो जो शिकार करता होता था एनिमल्स का। ठीक है, तो वो गोश्त ही खाता होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया उसने, एंड गैदर ऑफ फ्रूट। तो फिर वो जो है उसने फ्रूट्स वगैरह को गैदर जो है वो इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, सीड्स को, रूट्स को। ठीक है, मतलब पहले वो जस्ट एनिमल्स का गोश्त वगैरह खाता होता था, बाद में उसे पता चला कि इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं दुनिया के अंदर। ठीक है, फ्रूट्स को भी खाया जा सकता है, सीड्स को ग्रो करवाया जा सकता है। ठीक है, रूट्स वगैरह को भी खाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों के बारे में पता चला, तो उसके जो है वो खुराक के मसले जो है वो कम हो गए, क्योंकि पहले एनिमल्स मिलता था तो फिर ही वो खाते थे। अब फ्रूट्स जो है मिल रहे हैं तो उससे भी वो अपनी भूख जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। दे मोर ही नो अबाउट द एनिमल एंड देयर हैबिटेट द मोर सक्सेसफुल हंटर ही वाज। ठीक है, जैसे उन्हें पता चला कि एनिमल जो है वो किस तरह के एनिमल्स होते हैं, वो कहाँ कहाँ पे रहते हैं, उनके रहने की जगह क्या होती है, हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह को। ठीक है, और इतना उन्होंने एनिमल्स के बारे में नॉलेज हासिल किया, उनके रहने की जगह के बारे में नॉलेज हासिल किया, तो वो उतना ज़्यादा जो है वो अच्छा शिकारी बन गया। द मोर ही नो अबाउट प्लांट्स द बेटर डिस्टिंग्विश बिटवीन एडिबल एंड नॉन एडिबल प्लांट्स। ठीक है, तो जितना इन्होंने प्लांट्स के बारे में इंसानों ने पढ़ा, तो प्लांट्स के बारे में पढ़ने का फ़ायदा इन्हें ये हुआ कि इन्हें पता चल गया कि कौन से प्लांट खाने के काबिल हैं, कौन से प्लांट खाने के काबिल नहीं है। एडिबल कहते हैं खाने के काबिल प्लांट को, नॉन एडिबल ऐसे प्लांट जिनको हम नहीं खा सकते। ठीक है, तो ये इंसान शुरू से ही अपने जो है वो मसले मसाइल हल करता आ रहा है। इस जो है वो एग्जाम्पल में, इस टॉपिक के अंदर आपको एग्जाम्पल जो है वो समझाई गई है, वो खाने के रिलेटेड है कि इंसान ने अपने खाने की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए। पहले वो शिकार था, देखो उसे पता नहीं था कि शिकार जो है वो कैसे करना है, किन एनिमल्स का शिकार जो है वो आसानी से किया जा सकता है। तो उसने फिर फ्रूट्स वगैरह इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, फिर उसने एनिमल्स के बारे में नॉलेज हासिल करना का जो है वो इकट्ठा करना स्टार्ट किया, तो वो जो है वो अच्छा शिकारी बन गया। उसके बाद उसने प्लांट्स के बारे में नॉलेज हासिल करना इकट्ठा जो है वो स्टार्ट किया, तो उससे पता चला कौन से प्लांट्स खाए जा सकते हैं और कौन से प्लांट जो है वो नहीं खाए जा सकते। तो इस तरह वो अच्छा जो है वो इंसान अच्छा बायोलॉजिस्ट जो है वो बनने के काबिल हो गया। तो उम्मीद है जी आज का लेक्चर जो है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मसला मसाइल आ रहा है तो आप मैसेज करके आंसर पूछ सकते हैं।